है, इसमें एलिमेंट हैं 14 1 2 3 4 डॉट 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 13 और 14 तक के एलिमेंट है सेट के अंदर। और ये रिलेशन है आपका एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड कर दो। 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 3x। निकाल ली y की वैल्यू। अब आप यहाँ से x की वैल्यू सेट ए में से ले लो, x इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। x इक्वल टू 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 6। पहला ऑर्डर पेयर आ गया हमारा 1 और 3 का, दूसरा ऑर्डर पेयर आ गया हमारा 2 और 6 का। ऐसे ही आप x इक्वल टू 3 रखो, y इक्वल टू आ गया हमारा कितना 9, ऑर्डर पेयर आ गया 3 और 9। x इक्वल टू 4 रखो, y इक्वल टू आ गया 12, ऑर्डर पेयर आ गया 4 और 12। ऐसे ही x इक्वल टू 5 रखो, y इक्वल टू आ गया हमारा 15, ऑर्डर पेयर आ गया 5 और 15। ये हम रिजेक्ट करते हैं। रिजेक्ट क्यों कर दिया? क्योंकि ये जो 15 है हमारे इस सेट से बाहर निकल गया, क्योंकि 15 हमारा सेट ए के अंदर नहीं है, तो इसलिए हम इससे आगे नहीं जा सकते। रिजेक्ट, ये कैंसिल हो गया। क्लियर? अब हमारा जो रिलेशन आया वो आ गया 1 3 2 6 3 9 और 4 12। ये हमारे पास रिलेशन आ गया, ये वाला जो उसने कहा। अब हमें ये चेक करना ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या जरूरी है? 1 का 1 से रिलेशन होना जरूरी है। 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हमें करना सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या करेंगे आप? सिमेट्रिक के लिए 1 और 3 इसको रीड करो, 1 और 3। अब सिमेट्रिक के लिए 3 और 1 देखो इसमें के अंदर है क्या। अब 1 3 बिलोंग टू आर बट 3 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक भी नहीं है। आप देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या है? 1 3 से शुरू होने वाला देखो, 1 3 बिलोंग टू आर एंड, अब 3 से शुरू होने वाला कोई ढूंढो इसमें कहाँ है। ये रहा 3 9 बिलोंग टू आर। अब देखो 3 को हटा दो इसमें से, इसका भी 3 हटा दो, इसका भी 3 हटा दो, क्या बचा 1 और 9। 1 9 बिलोंग टू आर, ये देखो आर को बिलोंग करता है क्या? ये नहीं, तो डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखिए। रिलेशन दे रखा आपसे, और आर इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइन एज आर, ये दे रखा आपसे आर इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स लेस 4। अब आपको जो सेट लेना वो 4 से कम नंबर का लेना है। एक्स की जो वैल्यू लेंगे आप 1 2 और 3 तक लेनी, नेचुरल नंबर ले ली। नेचुरल नंबर आपने एक्स लेस 4 से कम नेचुरल नंबर लेने आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब y की वैल्यू आपको फाइंड करनी। y इक्वल टू हमारे पास है x प्लस 5 रखिए,
x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, y इक्वल टू कितना, सेट है नेचुरल नंबर का 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और ये कंडीशन है आर की, y इक्वल टू एक्स प्लस 5। इसमें x की वैल्यू हमें 4 से कम लेनी, तो 4 से कम हमारे हो गए 1 2 3, बस यहीं तक लेनी है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, ये 2 पर कितनी मिलेगी 7, 3 पे कितनी मिलेगी 8। तो रिलेशन हमारा क्या आ गया, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में 1 का 6 आ गया, 2 का 7 आ गया और 3 का 8 आ गया। अब हमें ये चेक करना, ये जो रिलेशन आया हमारे पास ये कौन सा रिलेशन है। सबसे पहले तो आप रिफ्लेक्सिव चेक करो, रिफ्लेक्सिव के लिए 1 का 1 से रिलेशन होना जरूरी है। 1 डज नॉट बिलोंग टू R, देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ना इसमें 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 है, कोई सा भी नहीं है, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन चेक करेंगे। 1 6 बिलोंग टू R, बट 6 1 डज नॉट बिलोंग टू R, देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब आते हैं ट्रांजिटिव में देखो 1 6 बिलोंग टू R। अब हमें 6 से शुरू होने वाला ढूंढना इसमें, जो हमारे पास नहीं है। आप देखिए 2 7 बिलोंग टू R। अब 7 से शुरू होने वाला देखिए है क्या, कोई नहीं है। 3 और 8 से शुरू होने वाला देखिए कोई है क्या, ये भी नहीं है। तो इसको बोलते हैं नो सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन नहीं है। देयर इज नो सिचुएशन, यहाँ कोई सिचुएशन नहीं है, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, ये रिलेशन है आपके पास सेट ए में 1 2 3 4 5 6, और ये नीचे एक रिलेशन दिया। रिलेशन क्या दिया, एक्स और वाई ऑर्डर पेयर की फॉर्मल रिलेशन दिया। y इज डिविजिबल बाई x, x y को डिवाइड करता है। x कौन सा होता है हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है हमारा x, सेकंड कोऑर्डिनेट होता है हमारा y। हमें इसमें सेट ए से एक एलिमेंट छांटना, फॉर एग्जांपल में छांट रहा आपके लिए 1 ले लिया मैंने। अब मुझे ये देखना 1 किस किस को डिवाइड कर सकता है। 1 हर नंबर को डिवाइड कर सकता है। 1 को भी डिवाइड करेगा, 1 2 को भी डिवाइड करेगा, 1 3 को भी डिवाइड करेगा, 4 को भी करेगा, 5 को भी करेगा, 6 को भी करेगा। कर दिया डिवाइड। अब हमने 2 सेलेक्ट कर लिया। अब 2 देखो किस किस को डिवाइड करेगा, 2 को डिवाइड करेगा, 2 किसको डिवाइड करेगा, 4 को करेगा, 2 किसको डिवाइड करेगा, 6 को डिवाइड करेगा। क्लियर। अब आते हैं हम कौन से पर, 3 देखिए किसको डिवाइड करा, 3 को डिवाइड करेगा, और 3 किसको डिवाइड करेगा, यहाँ 6 को कर सकता है, ना तो इसको करने का ना इसको करने का, किसी को भी नहीं करने का, और 3 6 को डिवाइड करेगा। अब नंबर आता है 4 का, 4 किसको डिवाइड करेगा, 4 को ही कर सकता है,
किसी को भी नहीं करेगा। 5 5 को ही डिवाइड कर सकता है, 6 6 को ही डिवाइड कर सकता है। ये एक रिलेशन हमारे पास इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आ गया। बोलो समझ में आई क्या बात? क्लियर? अब हमें ये बताना ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए कितने एलिमेंट है बेटा इसमें? सेट ए में 6 एलिमेंट है। 6 एलिमेंट में हमें ये देखना 1 1 हमारे पास है क्या? 1 1 बिलोंग टू R, 2 2 बिलोंग टू R, 3 3 बिलोंग टू R, 4 4 बिलोंग टू R, 5 5 बिलोंग टू R, 6 6 बिलोंग टू R। अब ये सारे के सारे एलिमेंट R को बिलोंग कर रहे, देख लो। 1 1 भी है और 2 2 भी है, यहाँ 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है, 6 6 भी है। तो देयरफॉर 1 1 बिलोंग टू R, देयरफॉर R इज ए रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव होगा हमारा। अब हम करते हैं सिमेट्रिक चेक। सिमेट्रिक देखिए, सिमेट्रिक देखिए, सिमेट्रिक में क्या होगा? 1 2 है, 1 2 में आप 1 2 बिलोंग टू R, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू R। 2 1 ढूंढ के देखो इसमें है क्या? कहीं नहीं, कहीं भी नहीं है, तो ये फेल हो गया, नॉट सिमेट्रिक। एक ही कंडीशन ऐसी निकल गई तो सिमेट्रिक नहीं होगा, सिमेट्रिक। अब आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखिए क्या, 1 2 बिलोंग टू 1 2 बिलोंग टू R। 2 से शुरू होने वाला ढूंढो इसमें कहीं से, ये आ गया और ये भी आ गया। 2 4 बिलोंग टू R। अब 2 इसका 2 और इसका 2 हटा दो, ये क्या बचा आपके पास? 1 4 एंड ये हो गया 1 4 1 4। देखो इसके अंदर है क्या? ये रहा 1 4 बिलोंग टू R, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव होगा।